बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दें, निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस अभय एस, जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच सुनवाई कर रही है। ओबीसी आयोग के डेटा को सुप्रीम कोर्ट आज परखेगी। ट्रिपल टेस्ट की कसौटी पर रिपोर्ट जांची जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अगर ओबीसी आरक्षण की ये जो ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट पेश की गई है उसको सही पाया तो माना जा रहा है कि शायद ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव कराने के आदेश दिए जा सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विजेंद्र। सुनवाई शुरू हो चुकी है क्या? बेशक दोपहर सुबह 10:30 बजे, जैसा हमने बताया था दर्शकों को, सबसे पहले 10:30 बजे जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस अभय एस और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच यानी सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने 10:30 बजे इस मामले पर सुनवाई कर दी, लगातार शुरू कर दी और लगातार सुनवाई जारी है। ओबीसी आयोग की ओर से सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह पक्ष रख रहे हैं और लगातार कोर्ट ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि आज वो इस बात को परखेगा कि मध्य प्रदेश के ओबीसी आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी है, जिस तरह से 48% मध्य प्रदेश में ओबीसी आबादी बताकर 35% ओबीसी आरक्षण देने की अनुशंसा की है, वो किन आधारों पर की है और क्या इस रिपोर्ट को पेश करने में, आंकड़े जुटाने में सुप्रीम कोर्ट की पहले दी गई गाइडलाइन या ट्रिपल टेस्ट के शर्तों का पालन किया गया है कि नहीं किया गया है। कोर्ट ने पहले ही ये कह दिया था कि राज्य सरकार और ओबीसी आयोग के तमाम जो वकील हैं वो हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार रहें और पूरी तैयारी के साथ ही कोर्ट में आए। आज तो सुप्रीम कोर्ट में सुबह 10:30 बजे से जो सुनवाई शुरू हुई वो लगातार इस वक्त भी जारी है। और अभी आपको बता दूं कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो आयोग से पक्ष पूछ रहे हैं। मुख्य तौर पर यह सवाल पूछा गया है आयोग से, सुप्रीम कोर्ट की ओर से, कि आखिर ओबीसी आयोग, ओबीसी का जो आंकड़ा रिपोर्ट में जुटाया गया है वो किन स्तरों पर जुटाया गया है, निकायवार जुटाया गया है या वार्डवार ये जुटाया गया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि ट्रिपल टेस्ट की मर्यादाओं का पालन उनकी ओर से किया गया है और निकायवार ये डेटा जो है वो पेश किए गए हैं। साथ ही साथ ये कहा गया है कि पिछड़ेपन की प्रकृति को जांचने की भी कोशिश आयोग की ओर से की गई है। हालांकि कोर्ट ने ओबीसी आयोग से ये जरूर सवाल किया है कि ओबीसी में जितनी जातियां हैं तो क्या इसका आकलन ये किया गया है कि ओबीसी वर्ग के भीतर जितनी जातियां आती हैं उनमें कौन सी राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर ज्यादा पिछड़ी हैं और कम पिछड़ी हैं, और उनके लिहाज से वार्डवार उनके आरक्षण का क्या पैमाना ओबीसी आयोग की ओर से मुकर्रर किया गया था और उसका पालन कैसे किया गया। तो फिलहाल कोर्ट के सवालों का जवाब जो है मनिंदर सिंह, जो कि सीनियर एडवोकेट है, ओबीसी आयोग की तरफ से कोर्ट में रख रहे हैं। कुछ देर बाद राज्य सरकार की तरफ से भी पैरवी इस मामले पर की जाएगी। जो सुप्रीम कोर्ट आज सवालात करेगी उनका जवाब सरकार और आयोग के वकीलों को देना होगा और बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई इसे माना जा सकता है, क्योंकि यदि कोर्ट ये पाता है कि ओबीसी की ये पूरी रिपोर्ट पेश करने में ट्रिपल टेस्ट की तमाम शर्तों का पालन किया तो बहुत मुमकिन है कि कोर्ट की ओर से ये भी आदेश आ जाए कि चुनाव जो है वो ओबीसी आरक्षण के साथ किए जा सकते हैं। लेकिन अगर एक भी शर्त पूरी होती नजर नहीं आई तो कोर्ट का 10 मई का आदेश यथावत भी रह सकता है। बिल्कुल, आप भी नजर बना के रखिएगा। आज का दिन बेहद खास ओबीसी वर्ग के लिए भी, सरकार के लिए भी। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर, एमपी सरकार की तरफ से एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन जो दायर की गई थी 10 मई के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज उस पूरे मामले पर सुनवाई चल रही है। कल भी सुनवाई हुई थी और आज ओबीसी आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है उसमें क्या कुछ शामिल किया गया है उसको परख रही है सुप्रीम कोर्ट। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दें, मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ ही नगरीय निकाय चुनाव होंगे। बड़ा अपडेट इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। किसी भी हालत में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा, लेकिन ओबीसी आरक्षण पर सरकार को आखिरकार सफलता मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण की अनुमति दे दी। इस वक्त की बड़ी खबर, किसी भी स्थिति में 50% से ज्यादा आरक्षण ना हो, ये एक शर्त रखी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और उसके बाद सरकार की बड़ी सफलता, ओबीसी आरक्षण के साथ ही नगरीय निकाय चुनाव होंगे। 10 मई का जो आदेश आया था उसे पलट दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, किसी भी हालत में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा, लेकिन अब जो पंचायत निकाय चुनाव होंगे वो ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। आपको बता दें, एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन सरकार की तरफ से दायर किया गया था और उसके बाद सरकार को बड़ी सफलता, यानी कि समझा जा सकता है ओबीसी कल्याण वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट पेश की गई थी ट्रिपल टेस्ट की कसौटी पर, वो खरी उतरी है। तमाम पैमाने जो तय किए गए थे उसको पूरा पॉजिटिव पाया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये एक बड़ा आदेश, इस वक्त का बड़ा फैसला हम आपको बता रहे हैं। ओबीसी आरक्षण के साथ ही निकाय चुनाव होंगे। एमपी सरकार की बड़ी सफलता, शिवराज सरकार की।
तो इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ ही नगरीय निकाय चुनाव होंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम सुनवाई में मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ ही नगरीय निकाय चुनाव होंगे। सुनवाई पूरी हो गई है, 10:30 बजे से सुनवाई हो रही थी। ओबीसी वर्ग जो आयोग जो बनाया गया था, कल्याण आयोग, उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और इसमें यह कहा गया था कि इस बार जो रिपोर्ट दी गई है वो निकाय वार हमने उसमें आरक्षण का प्रतिशत बताया है और सुप्रीम कोर्ट ने उसे सही पाया और अब पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण की अनुमति दे दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी विजेंद्र से। विजेंद्र, शिवराज सरकार को बड़ी सफलता, रास्ता साफ हो गया है, ओबीसी आरक्षण के साथ ही निकाय चुनाव होंगे। बेशक बेहद ये बड़ी खबर इसे माना जा सकता है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर जितनी धुंध छाई हुई थी वो आज साफ हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा आदेश दिया है और ये कहा है कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत और निकाय चुनाव होंगे और सरकार को हम कह सकते हैं कि ओबीसी आरक्षण के मोर्चे पर एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आदेश के मुताबिक राज्य सरकार को एक हफ्ते के भीतर आरक्षण करना होगा ओबीसी आरक्षण के लिहाज से, फिर पंचायत और निकाय चुनाव होंगे। साथ ही साथ 2019 की बजाय 2022 का जो परिसीमन था उस पर पंचायत चुनाव करने की मंजूरी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। इसके तहत जो 2022 की नई वोटर लिस्ट थी वो आयोग के पास उपलब्ध थी। अब सिर्फ सरकार को पंचायतों की सीटों पर आरक्षण करना होगा और उसके बाद 2022 के परिसीमन पर ही पंचायत चुनाव हो सकेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है, दर्शकों को हम यही बताना चाहेंगे कि आज जिस तरह से मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर का आवेदन था राज्य सरकार का, उस पर लगातार सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की बेंच सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने यह पाया कि आंकड़ों को जुटाने के साथ ही आयोग की ओर से ओबीसी आयोग की अनुशंसा की गई है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत और निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की मंजूरी दे दी है। यानी 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश सुनाया था उसमें यह कहा था कि ट्रिपल टेस्ट पूरा नहीं हुआ है, लिहाजा समय पर चुनाव तो करवाए जाएं, लेकिन इसमें ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। 10 मई का जो सुप्रीम कोर्ट का वो जो आदेश था उस पर मॉडिफिकेशन किया है, बड़ा संशोधन कोर्ट की ओर से किया गया। ये भी शर्त रखी है कि किसी भी स्थिति में 50% से ज्यादा का आरक्षण ना हो, तो अब सरकार इसको कैसे बांटेगी? बिल्कुल, बता दूं आपको कि सबसे बड़ा जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, न सिर्फ ओबीसी आरक्षण को हरी झंडी सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई है, लेकिन यह भी कहा गया है ट्रिपल टेस्ट की जो तीसरी शर्त है, इंदिरा साहनी जजमेंट के मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये दोहराया है कि किसी भी स्थिति में चुनाव में जो रिजर्वेशन दिया जाएगा वो 50% से ज्यादा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो अपना आदेश सुनाया है उसमें भी ये कहा है कि सरकार और निर्वाचन आयोग ये मुकर्रर करेगा, खासतौर पर राज्य सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि आरक्षण का आंकड़ा जो है वो 50% के पार नहीं होना पाएगा। हालांकि बता दूं आपको कि बहुत सी पंचायतें ऐसी हैं जो ओबीसी बहुल है, जहां ओबीसी की आबादी ज्यादा है, वहां 25 से 30% तक आरक्षण सरकार देने में कामयाब हो सकती है। लेकिन जहां ओबीसी की आबादी कम है, एससी और एसटी की आबादी जहां ज्यादा है, वहां हो सकता है कि 25% से कम भी ओबीसी आरक्षण आ जाए। लेकिन ये सुनिश्चित सरकार को करना होगा कि जब वो रिजर्वेशन करेगी तो किसी भी स्थिति में आरक्षण का आंकड़ा, आरक्षण का प्रतिशत, उसकी अधिकतम तय सीमा 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक बड़ी शर्त सुप्रीम कोर्ट ने रखी है, जो कि ट्रिपल टेस्ट का तीसरी बड़ी शर्त भी है। लेकिन सरकार हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पीसी शर्मा जी, बड़ी सफलता मिल चुकी है शिवराज सरकार को, कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब ओबीसी आरक्षण के साथ ही निकाय चुनाव होंगे। क्या प्रतिक्रिया सर आपकी? नहीं, ओबीसी आरक्षण के साथ हुआ, लेकिन जो बात इन्होंने की थी 35%, उसका क्या हुआ? वो उसका नहीं कहा ना उन्होंने कहा 50% के अंदर होगा। हाँ। तो 27 भी नहीं मिलने वाला, ये तो 35 का क्लेम कर रहे थे। इनके झूठ के एक के बाद एक झूठ पकड़ाए जा रहे हैं ना। और ये कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट का उद्देश्य चुनाव हो और उन्होंने क्लियर कर दिया जो इनके क्लेम थे 35-27, उसमें ये फेल हो गई सरकार। सर, इसका नुकसान आपको लगता है कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है? कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, ये भुगतने ये पूरा ओबीसी वर्ग नाराज हो गया है, जितना भी 58% है ओबीसी वर्ग नाराज है। बिजली पानी नहीं है, महंगाई है, बेरोजगारी है, सब मिला के साफ हो जाएगी बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा पूरी तरह से मध्य प्रदेश। ठीक है, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विजेंद्र, आप सुन रहे थे पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को भी उनका ये सवाल उन्होंने उठाया कि 35% की सिफारिश की गई थी, लेकिन 50% के अंदर ही सब कुछ करने के लिए कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो एक पेच ये भी, क्या इससे भी नाराजगी अभी ओबीसी वर्ग में रह सकती है? नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि समय पर चुनाव होना चाहिए, आर्टिकल 243E और यू का पालन होना चाहिए।
कार्यकाल खत्म होने के बाद निकायों को, पंचायतों को रिक्त नहीं रखा जा सकता और पहले ही हैरानी और नाराजगी जताई थी। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा था कि कभी भी चुनाव जब भी होंगे, एक तो पहली बार समय सीमा में चुनाव हो, जल्द से जल्द हो, और चुनाव हो तो संवैधानिक प्रावधानों के तहत ही हो, ट्रिपल टेस्ट का पालन करते हुए हो। तो ट्रिपल टेस्ट की ये शर्त ही है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो इसका पालन तो करना ही होगा। अगर इसका पालन नहीं किया जाता है तब भले किसी को ऐतराज इस मुद्दे पर हो, लेकिन यदि इस शर्त का पालन नहीं होगा तो संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ होगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की ये नाफरमानी होगी, ये कंटेम्प्ट होगा। तो सीधे तौर पर इस तीसरी शर्त का पालन सरकारों को करना ही होगा, मध्य प्रदेश सरकार को करना ही होगा कि 50% से ज्यादा आरक्षण न दिया जाए। जैसा मैंने कहा कि बहुत से निकाय ऐसे हैं जहां ओबीसी आबादी ज्यादा है, वहां मुमकिन है कि 50% के भीतर ही ये आरक्षण 30 से 35% तक दिया जा सकता है। लेकिन जहां एससी और एसटी आबादी ज्यादा है, कुल जमा जो आरक्षण है एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण किसी भी निकाय में 50% से ज्यादा नहीं होगा। तो जहां ओबीसी की आबादी ज्यादा है वहां आरक्षण ज्यादा हो सकता है, लेकिन जहां एससी और एसटी की आबादी एग्जिस्ट कर रही है, 16% और 20% एससी और एसटी को आपको देना ही है, तो ऐसे में वो 25% से ज्यादा, 27% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन अब सरकार को करना होगा। लेकिन मुद्दे की बात तो यही है कि कोर्ट में सरकार को एक बड़ी जीत मिली है। हालांकि पीसी शर्मा अभी सवाल जरूर उठा रहे हैं कि 35% की जो अनुशंसा है वो आखिर कैसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर, उसकी गाइडलाइन पर खरी उतरेगी। इसका जवाब जो है सरकार को भी तलाशना होगा, और अगर सरकार कहीं इन निर्देशों का पालन नहीं करती है तो जरूर मुसीबत में पड़ सकती है। हालांकि आज मामले पर सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह भी कोर्ट में मौजूद रहे और प्रशांत सिंह ने कोर्ट में ये कहा है कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि आरक्षण, ओबीसी आरक्षण और समग्र आरक्षण जो है निकाय और पंचायत चुनावों में वो 50% से ज्यादा नहीं होने देंगे। तो राज्य सरकार की ओर से मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में यह अंडरटेकिंग भी दे दी है। और अब तस्वीर जो है, धुंधलका जो छाया हुआ था आकांक्षा, वो साफ हो गया है कि ओबीसी आरक्षण अब निकाय और पंचायत चुनावों में मिलेगा। कि सरकार की तरफ से प्रार्थना पत्र जो पेश किया गया था उसमें ये भी बिंदु शामिल था कि 4 हफ्ते का समय दिया जाए, 2022 के परिसीमन के हिसाब से हमें चुनाव करवाने हैं। तो क्या 1 महीने का वो भी वक्त मिल गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि कोर्ट ने ये कहा है कि ओबीसी आरक्षण जो दिया जाएगा उसके लिए सरकार को आरक्षण करना है, और 1 हफ्ते के भीतर अधिसूचना जैसे ही जारी होगी चुनाव की, उसके 1 हफ्ते के भीतर जो है ये आरक्षण जो है 1 हफ्ते के भीतर का समय दिया है सरकार को कि 1 हफ्ते के भीतर वो आरक्षण कर दे। और जहां तक बात परिसीमन की है, तो पहले पंचायत चुनाव 2019 की स्थिति में होने की के हालात थे और आदेश भी थे, लेकिन बार बार न सिर्फ सरकार बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से भी कहा गया कि उसके पास साल 2022 की संशोधित मतदाता सूची है, और ऐसे में अगर वो 2019 की स्थिति में पंचायत चुनाव कराएगा तो उसके लिए उसे वक्त चाहिए होगा 15 से 20 दिनों का, क्योंकि उसे मुख्य तौर पर इसे वोटर लिस्ट को रिवाइज करना होगा। और साथ ही साथ मार्च 2020 में जिस तरह से 35 नए नगरीय निकाय आए थे, अस्तित्व में आए थे, उनको पंचायत मानकर ही ये चुनाव करवाने होते। तो ये दुविधा निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी, और राज्य सरकार भी ये मांग कर रही थी कि 2022 का परिसीमन हो गया है, लिहाजा नए परिसीमन पर ही ये चुनाव करवाए जाए। अब मुद्दे की बात यही है कि 2022 के परिसीमन पर जब ये चुनाव होंगे तो नई मतदाता सूची निर्वाचन आयोग के पास है, सिर्फ सरकार को आरक्षण की व्यवस्था करनी होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि 1 हफ्ते के भीतर सरकार को ये आरक्षण करने होंगे। तो तमाम बातें साफ हैं कि अब 2022 के यानी नए परिसीमन के आधार पर मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव होंगे, और साथ साथ नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव दोनों में ही ओबीसी आरक्षण के साथ ये चुनाव मुमकिन हो सकेंगे। विजेंद्र, इससे पहले जब 10 मई को आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो 2 हफ्ते के अंदर ही राज्य निर्वाचन आयोग को अधिसूचना जारी करने के लिए कही गई थी। 1 हफ्ते का वक्त निकल चुका है, तो क्या इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ आदेश दिए गए हैं कि 1 हफ्ते के अंदर ही अब अधिसूचना जारी करने के लिए कहा गया है, या ये समय थोड़ा और बढ़ाने की अनुमति दी गई है? देखिए, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है वो यथावत है, और खासतौर पर बुनियाद की अगर हम बात कर रहे हैं, चूंकि 1 हफ्ते का समय है, कल ही जो राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जवाब सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था उसमें कहा गया था कि वो 23 तारीख से पहले 23-24 तारीख को मियाद खत्म हो रही है, उससे पहले ही चुनावों की अधिसूचना जो है वो जारी कर देगा और पहले निकाय चुनाव करवा पाएगा प्रदेश का निर्वाचन आयोग, ये बात कही गई थी।
तो लगभग इतना साफ है कि चुनाव कार्यक्रम जो है यथाशीघ्र निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कर दिया जाएगा और राज्य सरकार को अब इसी एक हफ्ते के भीतर आरक्षण की व्यवस्था करनी होगी कि वो कितना आरक्षण इस निकाय में दे रही है। जितनी भी तकनीकी इसके पक्ष थे वो तो हमने आपसे समझ लिया, आपसे अब ये समझना चाहेंगे कि इसका राजनीतिक असर कितना होगा, क्योंकि कांग्रेस लगातार कह रही थी कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक हुई है, आरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन पूरा फैसला ही पलट दिया गया। इसका असर आप कितना मानते हैं पंचायत निकाय चुनाव में और फिर 2023 के विधानसभा चुनाव में? विजेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, तो आगे भी इस खबर पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शिवराज सरकार को बड़ी राहत, अब ओबीसी आरक्षण के साथ ही निकाय चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज दोबारा सुनवाई शुरू हुई थी सुबह 10:30 बजे से, और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है, बड़ा फैसला करते हुए ऐलान कर दिया है कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही निकाय चुनाव होंगे और एक हफ्ते में आरक्षण तय करने की अधिसूचना जारी की जाए। इसके साथ ही एक और जो सशर्त आदेश दिया गया है वो ये कि किसी भी स्थिति में 50% से ज्यादा आरक्षण ना हो। तो अब इसकी तैयारी राज्य निर्वाचन आयोग और शिवराज सरकार को करनी होगी। चलिए, कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी, बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का, ओबीसी आरक्षण के साथ ही निकाय चुनाव होंगे, कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या है सर? देखिए, कांग्रेस ने इस लड़ाई को लड़ा था, कांग्रेस ही लगातार प्रयासरत थी, कांग्रेस ही बार बार कह रही थी कि ओबीसी आरक्षण के मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं हो। सरकार की लेट स्थिति के कारण, सरकार के नकारापन के कारण ये हक छीना गया था, सरकार की कमजोर पैरवी के कारण छीना गया था। हम लगातार सरकार से मांग कर रहे थे कि सरकार ने जो ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रियाओं का पालन किया था, अधूरी रिपोर्ट पेश नहीं की होती तो ये स्थिति नहीं आती। लेकिन मध्य प्रदेश में विधानसभा में कमलनाथ जी ने संकल्प भी पारित कराया था तो बगैर ओबीसी आरक्षण का चुनाव नहीं हो। आज उनकी जो इच्छा थी, जो उनका संघर्ष था कांग्रेस का, कमलनाथ जी का, उसकी जीत हुई है। बिल्कुल सर, आप बने रहिए हमारे साथ रजनीश अग्रवाल जी भी जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए। सर, एक बड़ी सफलता शिवराज सरकार को, ओबीसी आरक्षण के साथ ही अब चुनाव होंगे, लेकिन वही कांग्रेस का भी आपने पक्ष सुना। नरेंद्र सलूजा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका कहना है कि कांग्रेस ही इस लड़ाई को आगे तक लेकर आई और इसी का आज ये रिजल्ट रहा कि आज आरक्षण के साथ ही होंगे अब निकाय चुनाव। देखिए, इस पूरे फैसले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बधाई, अभिनंदन भाजपा की सरकार का। भाजपा की कोर्ट में पूरी प्रतिबद्धता के साथ में अपना पक्ष रखा। कांग्रेस का कागजी शगुफा था, कोर्ट में इनका वकील तक नहीं खड़ा था, इनके समय स्टे हो गया था और इन्होंने केवल शगुफाबाजी करने का काम किया था। सर, माफ कीजिएगा, मैं आप दोनों को ही रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जी मौजूद हैं। विवेक जी, बड़ा आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, आप जानते ही होंगे, क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की जो रियलिटी है उसको देखते हुए एक बहुत बड़ी राहत दी है, इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। मगर इसके लिए मैं शिवराज सरकार को कोई क्रेडिट नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई थी वो आधी अधूरी है और सुप्रीम कोर्ट ने प्रामा फेसाई उसको एक्सेप्ट किया है और बोला है कि अगर कोई और व्यक्ति इसको चैलेंज करना चाहता है तो बाद में चैलेंज कर सकता है कोर्ट में। अगर ये ठीक से काम करते, अच्छे से काम करते, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को फॉलो करते तो आज ये हालत ना होती। और दूसरी बड़ी बात, जो कमलनाथ सरकार ने 27% रिजर्वेशन जो दिया था, अब उस पे एक प्रश्न चिन्ह है कि अब क्योंकि 50% का कैप आ गया है तो बहुत जगह 14% ही मिलेगा ओबीसी को। मगर कांग्रेस पार्टी इस मामले में डिसीजन ले चुकी है कि हम 27% खुद भी देंगे। सर, इसका असर आप कांग्रेस पर कितना मानते हैं? क्योंकि अभी तक ऐसे ही लग रहा था कि शायद बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव होंगे और लेकिन अब इसके साथ हो रहा है, तो अब आप कांग्रेस की राजनीति पर इस पर कितना असर मानते हैं इसका? नहीं, कांग्रेस तो ओबीसी के पक्ष में शुरू से थी और कांग्रेस, कमलनाथ सरकार ने ही सबसे पहले ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का कानून बनाया था। तो हमको तो लगता है सब कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है। ठीक है सर, और आप लीगल बहुत अच्छे से लीगली सब चीज समझते हैं। आप कांग्रेस सरकार के समय आप वकील भी रहे हैं और हमने देखा है कि आपने कितने अच्छे से इस पूरे मैटर को समझा था और दर्शकों को समझाया भी था। सर, इससे पहले जब सरकार का सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था तब आपने कहा था कि तुक बनता नहीं है सरकार का कोर्ट में दोबारा जाने का, लेकिन अब सरकार गई, फैसला भी उनके पक्ष में आया। सर, फैसला सरकार के पक्ष में नहीं आया, फैसला ओबीसी के पक्ष में आया। सरकार ने तो आधा अधूरा ही काम किया था और आज भी आधा अधूरा काम है उनका। सरकार को मैं बहुत ज्यादा इसमें क्रेडिट नहीं दे सकता। मैं जो हमारे मध्य प्रदेश में जो 56% ओबीसी है
उसकी रियलिटी को कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और मैं इसलिए कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ। सर, अब अगर कानूनी दावपेच की बात करें तो अब आगे इस पूरे मामले में क्या हो सकता है सर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ ओपन छोड़ा है। उन्होंने कहा है कि क्योंकि ये प्राइमा फेसी व्यूज हैं तो अब जो चाहेगा हाई कोर्ट जा सकता है, तो ये कोई फाइनल नहीं है। मतलब ये तो मेरा कहना है कि अगर ये अच्छे से काम करते हैं और समय पे काम करते हैं और पूरा काम करते हैं एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, तो ये बात नहीं आती कि आगे भी कोई जाके इसको चैलेंज कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप सुन रहे थे राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। अब आगे कानूनी दावपेच क्या होंगे उसके बारे में भी उन्होंने समझाया। लगातार हमारे साथ रजनीश अग्रवाल जी और नरेंद्र सलूजा जी भी जुड़े हुए हैं। रजनीश जी, आप अपनी बात कर रहे थे, पूरी कीजिए उसको, और साथ ही साथ रिएक्शन भी मैं आपसे लेना चाहूंगी। तनखा जी को भी आपने सुना। देखिए, इसमें निश्चित तौर पर सरकार की जीत हुई है, क्योंकि सरकार ही आवेदन लेकर पहुंची थी, मॉडिफिकेशन जो रिट है उस दायर की थी, और रिट दायर करने के उपरांत ही इस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया। वरना महाराष्ट्र में भी तो कांग्रेस सरकार में है, वहां तो इस प्रकार का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। और ये आज बहुत स्पष्ट हो गया। उनके डिटेल ऑर्डर में देखेंगे तो पिछड़ा वर्ग कमीशन की जो एक्सरसाइज थी उसको भी कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है, रिकॉग्नाइज करने का काम किया है। मुझे लगता है विवेक तनखा साहब आधा राजनेता और आधा वकील का काम कर रहे थे। वो अच्छा होता अगर वकील के ही तौर पर प्रस्तुत होते और बताते कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार ने अपना पक्ष रखा और मजबूती के साथ पक्ष रखने के कारण ये परिणाम मध्य प्रदेश के ओबीसी के हित में आया। और कांग्रेस सरकार का ये हवाला दे रहे थे तो स्टे क्यों लगा? कांग्रेस सरकार का हवाला दे रहे थे तो स्वयं याचिकाकर्ता विवेक तनखा जी वकील बनकर प्रस्तुत हुए सुप्रीम कोर्ट में। क्यों रोटेशन के नाम पर ये पूरा ओबीसी को रिजर्वेशन का रोकने का काम कोर्ट ने किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया। जब ये रिट वापस लेने गए सुप्रीम कोर्ट में तो इनको उन्होंने ठेंगा दिखा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है। इसलिए मुझे लगता है कि जो आप कसीदे पढ़ रहे थे तनखा साहब के बारे में, वो अच्छा होता वकील बन के ही सच्चाई बता देते, लेकिन वो राजनेता बन गए और इसी कारण सच्चाई को छिपा गए। और सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने लगातार इस वर्ग को धोखा दिया, इसलिए इनके पास में ओबीसी वर्ग के नेताओं की पांचवी नहीं है। इक्का दुक्का ओबीसी नेता है, वो भी उपेक्षित महसूस इस पार्टी में करते हैं। वो बार बार आपने देखा होगा, शिवराज जी की जीत है, भाजपा की जीत है, भाजपा की सरकार की जीत है, और निश्चित तौर पर ओबीसी वर्ग को लाभ मिलेगा। जैसा हमने कहा था, हम चुनाव में जाएंगे तो ओबीसी वर्ग को आरक्षण के साथ जाएंगे, और हम चुनाव में ओबीसी वर्ग के आरक्षण के साथ जाने वाले हैं। बिल्कुल रजनीश जी, सरकार की जीत तो हुई है, और जैसा कि शिवराज सिंह चौहान ने भी सीएम मध्य प्रदेश, उन्होंने भी कहा था कि महाविजय के साथ हम इसका आगाज करेंगे और आरक्षण भी दिलवाएंगे, चुनाव भी लड़ेंगे, जीतेगी भी। तो उसका कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जो पहला कदम है, उन्होंने कहा था कि हम आरक्षण तो जरूर दिलाएंगे, और वो बात होती हुई भी यहाँ पर नजर आ चुकी है। तो किसी भी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट 50% से ज्यादा आरक्षण ना दे, ये भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। आप दोनों का शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी पूरी चर्चा करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ओबीसी आरक्षण के साथ ही निकाय चुनाव होंगे। इसको साफ हो गया है रास्ता। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा आदेश, बड़ा फैसला अब से थोड़ी देर पहले सुनाया है। तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों को बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर आईबीसी 24 पर आप देख रहे हैं। सबसे पहले आईबीसी 24 ने अपने दर्शकों तक ये खबर पहुंचाई कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ ही नगरीय निकाय चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन एक और यहां पर शर्त रखी गई है कि किसी भी हालत में 50% से ज्यादा आरक्षण ना हो। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं जबलपुर का विवेक तनखा राज्यसभा सांसद से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे। सीधे रुक करते हैं। एक मिनट, सबको हो जाना। चलिए जी, रेडी? जी जी, अच्छा भाई, मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं इस ऐतिहासिक फैसले के लिए। इसलिए देता हूं कि मध्य प्रदेश शासन ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी केस हारने की, और फैक्ट यह है कि पहले राउंड में वो केस हार गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब मध्य प्रदेश की रियलिटी देखी और आधा अधूरा काम भी देखा मध्य प्रदेश सरकार का, कि एक रिपोर्ट लेके पहुंच गए थे जो 12 मई की थी, उसमें ट्रिपल टेस्ट हो पाया नहीं हो पाया, किस स्तर का हो पाया, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट श्योर। इसलिए उस रिपोर्ट को भी अप्रूव नहीं कर सकती थी कोर्ट। तो कोर्ट ने कहा अगर लोग चाहेंगे बाद में तो इस रिपोर्ट को वैधानिक रूप से चैलेंज कर सकते थे। तो मेरा ये कहना है कि अगर मध्य प्रदेश सरकार अच्छे से काम करती तो दो चीज़ें होती। एक तो ये रिपोर्ट पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट वैध कर सकता था और ओपन नहीं छोड़ता, और दूसरा आपने जो कमलनाथ सरकार ने 27% आरक्षण दिया था, अब उसको 50% पे सीमित कर दिया है।
मतलब पॉलिटिकल जो रिजर्वेशन है अब 50% तक सीमित हो गया है। जिसे कोर्ट ने कहा है कि 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। क्या स्थिति आएगी? इसका मतलब यह है कि अगर मध्य प्रदेश में SC/ST का आरक्षण सपोज 36% है मिला के, तो इनको 14% मिलेगा। मतलब जो कमलनाथ सरकार 27 चाहती थी वो 13% एक्स्ट्रा था। तो मेरा ये कहना है कि ये एक प्रकार से OBCs के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, जो उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ हुआ है और जो मजाक हुआ, पहले ठीक से काम नहीं किया, फिर ठीक से पैरवी नहीं की, फिर जब केस हार गए तो एक मॉडिफिकेशन की दरखास्त लगाई। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी, मैं तो धन्यवाद देता हूं सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने जो मध्य प्रदेश की रियलिटी समझी, उन्होंने सोचा कि बिना OBC के आरक्षण के एक चुनाव कराना एक प्रकार से पॉलिटिकली बड़ा सीरियस सिचुएशन होती, और उसको समझते हुए उन्होंने वो आधी अधूरी जो तैयारी थी उसको प्राइमा फेसाई एक्सेप्ट करके बोला अच्छा भाई इसको बाद में वैधानिक रूप से चाहो तो चैलेंज कर लेना, मगर आज चुनाव 50% के अंतर्गत होने दो। 35% जो मांगा था वो नहीं मिल पाएगा। नहीं, 27% तो सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया ही नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि 50% के कैप में करो। मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से 36% करीब SC और ST की आबादी है, और अब इलेक्शन कमीशन का काम है इस चुनाव को विधिवत रूप से एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जल्द से जल्द कराएं। और अब आप देखोगे पहली बार OBC वर्ग खुल के कांग्रेस के साथ आएगा कि उसको ये समझ गया है कि कांग्रेस उनका पक्षधर है, बीजेपी उनके पक्षधर नहीं है। सरकार बीजेपी तो सरकार की बड़ी कामयाबी इसको बता रही है, कांग्रेस का क्या? नहीं, ये सरकार की कामयाबी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की कामयाबी है और OBC वर्ग की कामयाबी है। ये कुछ सरकार तो केस हार गई थी 3 दिन पहले। वो तो रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने जो एक दृश्य देखा मध्य प्रदेश का और जो आधा अधूरा इनका काम देखा, उसको बेसिस बना के एक प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता और OBC जनता को राहत दिया, जिसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत धन्यवाद देता हूं। सर, कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? कांग्रेस का स्टैंड है कि हम OBC के लिए जो हमने 27% आरक्षण की बात की थी, हम उस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, हम उस बात को और अच्छे से रखेंगे इन द टाइम्स अहेड। हम उस बात पे सहमत, और इसलिए पार्टी ने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि 27% मिनिमम लोगों को OBC लोग कैंडिडेट्स को हम लोग टिकट वैसे भी देंगे। ठीक है। तो हमने बात की राज्यसभा सांसद विवेक तनखा से। तो एक्सक्लूसिवली आप सुन रहे थे IBC 24 में राज्यसभा सांसद विवेक तनखा को, जिन्होंने कांग्रेस का स्टैंड क्लियर किया है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का क्या कहना है इस पूरे मामले पर, आइए आपको सुनवाते हैं। उसके लिए जो प्रयास सरकार की तरफ से हो सकते थे वो प्रयास हम लोग कर रहे थे, पर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से OBC आरक्षण पर स्टे करा दिया। उसके लिए हम लोगों ने फिर से पूरी तैयारी की। उसके लिए जो प्रयास सरकार की तरफ से हो सकते थे वो प्रयास हम लोग कर रहे थे, पर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से OBC आरक्षण पर स्टे करा दिया। उसके लिए हम लोगों ने फिर से पूरी तैयारी की। तो आप सुन रहे थे नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह को। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमने दोबारा पूरी तैयारी की और हम सुप्रीम कोर्ट के सामने बेहद मजबूती के साथ गए, मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा, और इसी का असर हुआ कि मध्य प्रदेश में अब OBC आरक्षण के साथ ही निकाय चुनाव होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और इसके साथ ही ये भी टिप्पणी कि किसी भी हालत में 50% से ज्यादा आरक्षण ना हो। और ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी विजेंद्र भी जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, OBC आरक्षण पर सरकार को तो बड़ी सफलता मिल गई है। एक्सक्लूसिवली आपने बातचीत की विवेक तनखा के साथ और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का भी पक्ष हमने आपको अपने दर्शकों को सुनवाया। ये कहना कि ठीक से मध्य प्रदेश सरकार ने अपना काम नहीं किया, आधी अधूरी रिपोर्ट पेश की, लेकिन अब ये सब चीजें दरकिनार कर दी जाएंगी क्योंकि अब रास्ता साफ हो गया है, OBC आरक्षण के साथ ही निकाय चुनाव होंगे। हस्तक्षेप से वो अब जो कांग्रेस दल को पहले दिया था वो, जी हाँ, रास्ता साफ हो गया है कि OBC आरक्षण के साथ ही मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे। लेकिन ध्यान देना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के उस सख्त निर्देश का कोर्ट ने कहा है कि किसी भी स्थिति में आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होगा। और अभी जो हमने राज्यसभा सांसद विवेक तनखा से बात की, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं और तमाम संवैधानिक स्थितियों को बेहतर तरीके से समझते भी हैं। उनका ये कहना है कि जब 50% की अधिकतम कैप को फॉलो करना होगा तो आखिर बहुत सी ऐसी नगरीय निकाय हैं
जहाँ पर मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो 20 और 16 यानी SC/ST का अगर आरक्षण मिला लिया जाए तो 36% होता है। तो आखिर कैसे 50% के भीतर इस आरक्षण को रखा जाएगा, जबकि OBC आयोग की ओर से ये कहा गया था कि 35% OBC आरक्षण जो है मध्य प्रदेश में सरकार दिलाएगी या OBC आरक्षण 35% होगा। मध्य प्रदेश की OBC आबादी 48% होने का हवाला देते हुए तो विवेक तनखा का ऐसा कहना है, सीनियर एडवोकेट, राज्यसभा सांसद कांग्रेस, कि ऐसी स्थिति में OBC वर्ग को सिर्फ और सिर्फ 14% OBC आरक्षण ही मिल पाएगा। और सवाल जो है इस पर उठना जो है वो लाजमी, एक बार मैं संक्षेप में बात कर लेता हूँ तनखा साहब से। 14% ही आरक्षण मिल पाएगा, आप क्या कहेंगे? क्योंकि बार बार ये कह रहे हैं, आयोग ये कह रहा था कि 35% की हम अनुशंसा कर रहे हैं, लेकिन अभी देखिए ये बहुत क्लियर है कि 50% का कैप डाल दिया सुप्रीम कोर्ट ने। मध्य प्रदेश में 36% SC और ST मिला के 36% आरक्षण होता है, तो पहले भी 14 था, आज भी 14 है, तो बीजेपी की जीत कैसे हुई? अरे जो आपने हमको हरवा दिया था, जो हमसे चला गया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने हमको वापस कर दिया है। जो OBC वर्ग के साथ अन्याय हो रहा था, जो OBC वर्ग बिना किसी आरक्षण के अगर चुनाव लड़ना पड़ता, वो जो पहले था वो वापस आ गया है। उसको अगर बीजेपी अपनी विक्ट्री बोलती है, अपनी जीत बोलती है, तो मैं इस जीत को जीत समझ नहीं सकता, क्योंकि पहले आपने केस खराब किया, फिर आपने आधी अधूरी रिपोर्ट दी जो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट की। आज भी उस रिपोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम फुल फाइनल व्यू नहीं दे सकते हैं, अगर कोई चाहेगा तो इसको विधिवत रूप से चैलेंज कर सकता है। तो इससे ही समझ आता है कि बीजेपी की सरकार के जो सलाहकार हैं और जो उनको ये सब चीज़ों में ज्ञान देते हैं, वो आधा अधूरा ज्ञान देते हैं उनको कि भैया रिपोर्ट अच्छे से बनाओ, ट्रिपल टेस्ट को ठीक से फॉलो करो, जिससे कि जो काम हो कम से कम सॉलिड तो हो। सर, ये मुमकिन था क्या कि 14% से ज़्यादा भी आरक्षण दिलाया जा सकता? वो तो 35% मांग रहे थे, क्या इससे ज़्यादा हो सकता था? क्या कदम उठाए जाए? भाई इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में स्टेट को लड़ाई लड़नी चाहिए या अपनी बात रखनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि स्टेट ने इसके लिए क्या प्रयास किया। सर संक्षेप में कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? कांग्रेस OBC के साथ थी और है। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में 27% रिजर्वेशन का लीगल प्रावधान किया था OBC के लिए, जो चैलेंज है और जिसको हम लोग अच्छे से डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। बीजेपी खाली जो कांग्रेस कर चुकी थी उसको भुनाने की कोशिश कर रही थी, और जो मिल चुका था OBC को वो भी छिन गया था। ये तो मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो छिन गया था उसको वापस कर दिया। तो ये विवेक तनखा जी से बात की, जो कि राज्यसभा सांसद है कांग्रेस के, और ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी की जीत नहीं है, सरकार की जीत नहीं है, क्योंकि 50% की अधिकतम सीमा को जब फॉलो किया जाएगा आकांक्षा, तो ऐसे में OBC वर्ग को 14% ही आरक्षण मिल सकेगा, क्योंकि SC और ST को कई निकायों में तकरीबन 20 और 16%, 36% आरक्षण मिलता है। ऐसे में कांग्रेस का ऐसा कहना, विवेक तनखा का ऐसा कहना है कि 35% आरक्षण दिलाने की बात कहने वाली सरकार आखिर क्यों 50% के भीतर ही आरक्षण में अब दे पाएगी? इसके लिए एक नई कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। और सीधे तौर पे कहना है कि कांग्रेस का स्टैंड साफ है कि OBC वर्ग को साथ लेके और इस आरक्षण को बढ़ाने की दिशा में वो आगे काम करेंगे। बिल्कुल विजेंद्र, कहीं ना कहीं कुछ अभी भी दांव पेच फंसे हुए, 27% है या 14% ही है, और उसको लेकर के अब शिवराज सरकार को भी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। आप बने रहिए विजेंद्र, लगातार इस खबर पर IBC 24 भी बना हुआ